सर हमारे साथ है विक्रांत किरार। मैं आपको थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है। ये अनअकैडमी पे एजुकेटर हैं। एजुकेटर होने के साथ साथ सबसे मेन जो बात है, ये फिजिक्स पढ़ाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा फनी वे में होती है। मतलब बच्चों को कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ जाते हैं। ठीक है। ये आईआईटी खड़गपुर के एलुमनाई हैं। इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। उसके बाद में इन्होंने फिल्म मेकिंग भी करी है, जैसे कि आप अभी भी देख पा रहे हैं इनका सेटअप। ठीक है। इनकी थोड़ी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी हमारे से अलग है। ठीक है। थैंक यू भैया फॉर कमिंग एंड टेकिंग दिस सेशन। थैंक यू आयुष। ऑन द टॉपिक विच इज मोर रेलेवेंट देन एवर। मतलब पहले ऐसा होता था कि लोग कॉलेज जाते थे इस उम्मीद में कि जॉब लगेगी। अभी तो कॉलेज जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कॉलेजेस में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। तो आज ये इतना ज्यादा रिलेटिव हो जाता है, रेलेवेंट हो जाता है टॉपिक की इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज अगर ऑडियंस हमारे साथ जो है, अगर आप लोग भी अपने वीडियोज ऑन कर पाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी आप लोग को देख पाऊंगा और हम लोग इस सेशन को थोड़ा इंटरैक्टिव रख पाएंगे। आप लोग भी मुझसे बीच बीच में बातें कर सकते हैं। सबको पहले मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम विक्रांत किरार है। मैंने आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। आयुष ने इतना तो बता ही दिया था। उसके बाद मैं आ गया था मुंबई फिल्म मेकिंग करने। मेरी जॉब लगी थी सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर कंपनी थी एक। मुझे पर कुछ कैमरा रिलेटेड करना था और मुझे एक्चुअली पता नहीं था करना क्या है। तो मैं कॉलेज के बाद सीधे आ गया था मुंबई। उसके बाद मेरी कुछ जर्नी रही है और कुछ चैलेंजेस मैंने एक्सपेक्ट किए थे कि अच्छा ये चैलेंजेस आने थे, लेकिन हो सकता है चैलेंजेस कुछ और ही आ जाते हैं। तो मैंने जो जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, बहुत कुछ अलग हुआ। बहुत चीज़ें अच्छी हुई, बहुत चीज़ें खराब भी। आज हो सकता है हम सभी के बारे में बातें करेंगे। आप लोग के जो भी सवाल होंगे हम उसको भी ले सकते हैं। करियर वाइज मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग करी है, एनिमेशन, वीडियोस, फिल्म मेकिंग। मैंने टीवी एड्स भी डायरेक्ट किए हैं, जो खुद से शूट किए, एडिट किए, फिर टीवी पे भी आए। ये सारी चीज़ें करी है। मैं यूट्यूबर था, तब मैंने बहुत सारे चैनल चालू किए थे, 20-25 चैनल्स आई गेस। और फिर मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। मैंने भूत की कहानियां भी सुनाई यूट्यूब पे, बहुत सारे काम किए। आई थिंक आप लोगों के कुछ सवालों के शायद मैं जवाब दे पाऊंगा, कुछ आप लोगों की मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो आज का सेशन आई होप बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। साथ में मुझे भी आप लोगों से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। प्लीज़ वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप लोग? हिमांशु अलाउ कर दो वीडियो कैमरा। क्या वीडियो कैम अलाउ करना मना है क्या? ऐसा कुछ है? हाँ, मैंने सबको ऑप्शन दे दिया है, कर सकते हैं सब लोग। अच्छा, प्लीज़ कर दीजिएगा। सब लोग प्लीज़ म्यूट पे रहिएगा बस। यस, मैंने माइक म्यूट कर दिया है, वीडियो ऑन कर दिया सभी की। ओके, तो सेशन को स्टार्ट कर दें। सबसे पहले तो मैं बहुत कुछ सोचता था, हर कोई बहुत कुछ सोचता है। जब हम कॉलेज में आते हैं ना, वो लाइफ का एक फेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आई एम अज्यूमिंग कि हमारी जो ऑडियंस है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं। आयुष? मोस्टली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो भी मोस्टली स्पेसिफिक कॉलेज। फर्स्ट ईयर। जी जी। अच्छा, ओके। कहाँ ओके, तो कहाँ से शुरू करें हम? जब हम कॉलेज आते हैं तो सबकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, यार कॉलेज ऐसा होगा, कॉलेज वैसा होगा, जो मूवीज में हम अब तक देखते आ रहे थे। फिर उसके बाद जॉब कुछ लगेगी, हम क्या करेंगे, सबके कुछ कुछ सपने होते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन हमारे लिए वो सपने बदलते थे कॉलेज खत्म होने के बाद कि यार वैसी जॉब नहीं लगी, लेकिन कॉलेज लाइफ हमारी फिर भी वैसी हो जाती थी। आप लोगों की शायद थोड़ा और गड़बड़ हो गई है कोरोना वायरस के कारण। आप लोगों की कॉलेज लाइफ भी कुछ अलग ही होने वाली है। सब लोग को देखता होगा प्राइमा फेसी कि यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, मजा नहीं आ रहा है, क्या है ये, जूम पे सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन ये नेगेटिव साइड है। हर एक नेगेटिव साइड के साथ हमें कुछ पॉजिटिव साइड्स भी आती हैं। तो सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। आप लोगों को बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। अभी उस लेवल पे शायद ना हो पाए, लेकिन आप लोग ब्रॉडली अभी दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। पहले सबको ऑनलाइन आते नहीं थे, अभी ऑनलाइन आना एक नई चीज हो गई है। तो इसका आपको आई थिंक फायदा उठाना चाहिए। कॉलेज में सबकी कुछ ना कुछ ब्रांच होती है, जो अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि सबको बस मिल जाती है। क्योंकि मुझे भी बस मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गई थी। वो रैंक के हिसाब से काफी डिपेंड करता है आपको क्या मिलता है। तो हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि हमारे इंटरेस्ट क्या है। जिस वक्त हम 12th पास करते हैं, तो मतलब वो भी कोई स्पेशल पॉइंट ऑफ टाइम होता नहीं। हम 10th के बाद जब सब्जेक्ट लेते हैं, तब भी हमने कोई ज्यादा सोचा हुआ होता नहीं, यार मुझे करना क्या है, मैं पढ़ने क्या जा रहा हूँ और उसके करियर ऑप्शंस क्या होने वाले हैं। जैसे मुझे हमेशा से पता था मुझे कैमरा रिलेटेड कुछ करना है, लेकिन मैंने फिर ले ली साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स मुझे अच्छी लगती थी।
फिर मैं चला गया IIT, जहाँ पे भी कैमरा रिलेटेड कुछ होता नहीं है। मुझे आइडियली जाना चाहिए था फिल्म स्कूल, ऐसा मैं आज सोचता हूँ। अगर आज मैं अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस दूंगा तो मैं ये बोलता है IIT मत जाओ। पर ठीक है, सबकी कुछ ना कुछ सिचुएशंस होती हैं और हमें बाद में और अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार मेरी ब्रांच ये है, मेरी ये है, जॉब कैसी लगेगी, क्या लगेगी। अभी कॉलेज इज अ टाइम ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो आपको सारी चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए। तो पहली बात तो जजमेंटल हमें नहीं होना चाहिए। बहुत लोग जजमेंटल होते हैं, मैं खुद भी बहुत जजमेंटल था। मैं सोचता था अच्छा यार इस तरह की जॉब, ये ब्रांच वाले लोग ये काम करते हैं, ये ब्रांच वाले लोगों की ऐसी जॉब्स लगती हैं, इसमें ये स्कोप है। फाइनल ईयर तक आते आते पता चला कुछ मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स इज आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो कॉलेज में आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज इसका भरपूर फायदा उठाएं। ऑनलाइन गेमिंग ज्यादा ना करें, मतलब उसमें करियर बनाना है तो अलग बात है, लेकिन प्लीज अपने आप पे फोकस करें, अपने आप में इन्वेस्ट करें अपना टाइम। आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक क्या होता था, हम लोग हेल्थ को इतने ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे 6 पैक एब्स होने चाहिए, ऐसी कुछ आपके लोगों के गोल्स कभी भी रहे, तो दिस इज द टाइम जब आप वो हैबिट्स डालना शुरू करें कि यार मैं रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उससे मेरी फिजिकली मैं थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते जाऊँ। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है ना। ओवरनाइट अच्छी जॉब लगती है, ना ओवरनाइट अच्छी हेल्थ मिलती है, ना ओवरनाइट अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं, ना ओवरनाइट अच्छी CGPA आती है, कुछ नहीं होता है। तो हमें हमेशा धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हैबिट्स डालती रहनी चाहिए। साथ में कुछ हैबिट्स तो हो गई जो आपको परमानेंटली डाल लेनी चाहिए। जैसे हेल्थ एक अच्छी चीज हो गई, अपने कैरेक्टर को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, एक अच्छी चीज हो गई। दूसरी चीजें होती है जो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, जैसे आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव करियर्स आज की दुनिया में ट्राई कर सकते हो। आजकल हम क्रिप्टो के बारे में बहुत सुनते हैं, तो आई थिंक आपको भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी यार क्रिप्टो में क्या हम अपना करियर बना सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज होगी जो आज तक किसी ने देखी ही नहीं, हमें पता ही नहीं है उसमें स्कोप कितना है। और ये आप लोग को बहुत अच्छा मौका मिला है, हम लोग को तो ये मौके भी नहीं मिले थे। तो क्रिप्टो में ओवरनाइट लोग, मतलब हमने सुनी है सक्सेस स्टोरीज, बहुत कम लोगों के साथ हुआ भी है ऐसा। पर उसमें बिजनेस बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो सब एक दिन में नहीं होगा। तो आपको आज से ही इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यार दुनिया में चल क्या रहा है, ये क्रिप्टो होता है क्या। तो क्रिप्टो तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। दूसरी चीज हो गई जैसे आजकल यूट्यूबिंग, मैं खुद यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग अपना करियर बना रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कुछ कुछ और कर रहा है, कोई अपना टॉक शो चला रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है कॉलेज में हम सबको वो फ्रीडम होती है कि हम कुछ एक्सप्लोर कर पाए, साथ में हमारे पास वो टेंशन नहीं होती यार कि अगले महीने का रेंट कहाँ से मिलेगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी भी पेरेंट्स हैं जो हमारा ध्यान रख सकते हैं। हम सब बहुत लकी होते हैं कि हमें ये 3 साल 4 साल 5 साल का समय मिलता है, हम अपनी पसंद की चीजें कर पाए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस टाइम को यूज करो और हर एक चीज को जो जो आपको लगता है पहले तो दिल खोल के लिखो कि मुझे ये करने का मन है। लिख लो एक बार, और फिर सबको कोशिश करो कि आप लोग 6-6 महीने दे पाओ कि यार ये टाइम मैं इसमें लगाऊं, वास्तविकता में उसको मैं डेप्थ में समझने की कोशिश करूं। ऐसा नहीं बस कि यार मैंने सोचा तो था मैं कर लेता। जैसे मैं सोचता हूँ कि यार कॉलेज में अगर मैं बिटकॉइन खरीद लेता तो आज तो मैं करोड़पति होता, पता नहीं कहाँ ही होता। तो सब लोग प्लीज थोड़ा थोड़ा टाइम उन चीजों को जरूर देना जो भी आपको लगता है। दूसरी चीज, बड़ा सोचो यार, सबको बड़ा सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं उसके बाद ही हम कुछ कर पाते हैं। आप अपने आप आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो, मतलब आप जिस घर में बैठे हो या आप जिस मोबाइल या कंप्यूटर पे ये चीज देख रहे हो, जो भी चीजें हैं, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की पानी का ग्लास हो सकता है, हर एक चीज कभी ना कभी किसी के दिमाग का आइडिया थी। हर एक चीज जो आप देखते हो वो कभी ना कभी आइडिया थी, कभी ना कभी किसी के दिमाग में था। दिमाग में से ही चीजें निकल के रियल लाइफ में आती है। तो पहले हमें चीजों को दिमाग में लाना पड़ेगा। तो आइडियाज पे बहुत सोचो, नए नए आइडियाज पे सोचो, बड़ा सोचो, मजा आ जाएगा। उसके बाद उसको कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना है वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन फर्स्ट स्टेप बहुत अच्छा लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। डे ड्रीमिंग करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो ये चीज हम सब कर सकते हैं, करने में मजा भी आता है। उस टॉपिक पे आप लोगों से बातें कर सकते हो, उस फील्ड में जो चीजें लोग कर रहे हैं, सब लोग आकर के यूट्यूब पे अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हो। अब मैं ऑडियंस से जानना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो या तो आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकता हूँ कि मैंने कैसे एक ऑल्टरनेटिव करियर बनाया, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी। यस यस भैया, पहले आप अपनी जर्नी शेयर कर दीजिए क्योंकि अच्छा उसके ज्यादा क्यूरियस हैं। ओके, एक सेकेंड। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं शुरू करता हूँ। देखो मैं कॉलेज में था। कॉलेज में
मुझे लगता था जब मैं घुसा था IIT खड़गपुर में, ये मैं बन रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, मैं बनाऊंगा वो गाड़ी जो चलती है पानी से। तो मैं चला गया खड़गपुर में, मैंने कहा मैं ही हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, मुझे ही तो आती है फिजिक्स। और उसके बाद पता चला थर्मोडायनेमिक्स में कि भैया ये पॉसिबल है नहीं। तो हमारे सपने तो डे 1 पे चकनाचूर हो गए थे। फिर करें क्या, मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा था। मेरे को एक सीनियर थे, उन्होंने बोला यार तू यहाँ पे जितनी चीजें होती है ना सबको ट्राई कर, बहुत सारे फ्रेशर इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं। मैं सब जगह गया और सब जगह मैं ना गालियां सुन के निकाल दिया गया वहां से क्योंकि मुझ में उतना टैलेंट था नहीं। तो वहां पे थोड़ा जिनके पास टैलेंट होता है उन लोग का सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो नर्चर करते हैं उसमें। तो आई थिंक मुझे पता था कि मुझे ये सब चीजें ट्राई करनी है, पर मैं बहुत ही फर्स्ट स्टेप पे जाकर के रुक गया क्योंकि वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आज सिचुएशन अलग है, आज यूट्यूब पे आपको हर एक चीज सिखाने वाले लोग हैं। तो आई गेस आप लोग जरूर ट्राई करेंगे, जो भी आपका मन है ना, पहले तो एक कागज पे लिख लो कि यार मैं ये चीजें ट्राई करना चाहता हूँ, और उन सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दो। फिर इवेंचुअली हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जैसे जैसे आते गए, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटोग्राफी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। फोटोग्राफी में तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट रहा था। ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं इंटरेस्ट नहीं बोलूंगा, जब भी स्कूल में वो प्रोजेक्ट नहीं बनाने होते थे पोस्टर, तो उसमें मुझे लिखने में बड़ा मजा आता था, कलर करने में। तो मुझे लगता था कि मैं अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बन सकता हूँ, और मैंने फिर फोटोशॉप सीखना शुरू कर दिया। फोटोशॉप में मैं डिजाइनिंग नहीं सीखता था, मैं क्या करता था अपनी फोटो खींचता था और बढ़िया सा वॉलपेपर डाउनलोड करता था और उसमें खुद को चिपका देता था। मैं कहा ये देखो मैं घूम के आ गया यूरोप घर बैठे बैठे। यही हरकतें करते हैं जब आप नया नया सॉफ्टवेयर सीखते हो। और आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आप खुद की फोटो जब एडिट करते हो ना तो बहुत डिटेल के साथ करते हो, तो उसमें आप सबसे ज्यादा सीख जाते हो। तो मेरे लिए ये चीज तो काम कर गई। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है फोटोशॉप का या इस तरह की चीजों का, तो प्लीज जरूर ट्राई करो। लेकिन मैं वहां पे रुका नहीं, मुझे फिर फोटोशॉप के बाद उसका बड़ा भाई आता है आफ्टर इफेक्ट्स, जो कि एनिमेशन होता है। जो भी एक आप फोटो में कर रहे हो, जितने भी चेंजेस कर रहे हो, उसी को अगर आप मूविंग मोशन के साथ करोगे तो वो आफ्टर इफेक्ट्स वो एनिमेशन बन जाता है। फिर मैंने वो वाला सॉफ्टवेयर भी सीखा। और फिर मुझे वीडियो मेकिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि यार वीडियोस बनाने में किस तरीके की चीजें हो सकती है। अब वीडियोस में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है कि आपको फिल्म बनानी है, दूसरा होता है आपको एनिमेशन करना है। फिल्म और एनिमेशन में मोटा मोटी डिफरेंस मैं ये कहना चाहूंगा कि एक में हम कहानी सुनाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं, दूसरा होता है कि कैसे चीजें स्क्रीन पे दिख रही है उसमें ज्यादा ध्यान है। तो दूसरा वाला ज्यादा टेक्निकल पार्ट हो जाता है, पहला वाला ज्यादा आर्ट वाला पार्ट हो जाता है। मुझे फर्स्ट वाले पार्ट में उतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, ये एक्चुअली मेरा कहना गलत हो जाएगा। मुझे इंटरेस्ट बहुत था, पर कहीं ना कहीं मैं डरता था कि यार मैं अच्छा स्टोरी टेलर हूं नहीं, और मुझसे शायद हो नहीं पाएगा, मुझे लिखना भी नहीं आता है, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी। ये मेरी सबसे बड़ी आई थिंक बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी, मुझे कर लेना चाहिए था उस टाइम। पर कोई बात नहीं, मैंने दूसरे वाले में फोकस किया और मैं एनिमेशन सीखने लगा। मैंने कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें कुछ एनिमेशंस बनाया, मेरा काम अच्छा भी था। फिर मैंने दिखाया, हमारे कॉलेज के एक सीनियर थे जो अरुणाब कुमार, उस टाइम द वायरल फीवर स्टार्ट करा था उन्होंने, जस्ट स्टार्ट किया ही था। उनको मैंने मेरा काम देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा यार तुम आओ यहाँ पे इंटर्नशिप करो। तो फोर्थ ईयर में मैं पहुंच गया मुंबई इंटर्नशिप करने, और वहां पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली सीखने को नहीं मिला, वहां पर हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें एक म्यूजिक वीडियो बनाना था। पहली बार मुझे एक ऐसा पर्पस देखा कि यार यहाँ पर एक्चुअली जरूरत है, जो मैं अभी हॉबी कर रहा था अभी तक, अब मैं यहाँ पे कुछ एक रियल प्रोडक्ट में लगा पाऊंगा। और मुझे सिखाने के लिए वहां पर भी ज्यादा लोग नहीं थे, वायरल फीवर उस वक्त नया नया स्टार्ट हो रहा था। कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं, लेकिन काफी कुछ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पहली बार वहां पे एनिमेशन, एक हैंड फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है, फ्रेम बाय फ्रेम बनाते हो और सीखते हो। तो पहले मैंने सीखा और फिर मैंने फ्रेम बाय फ्रेम पूरा का पूरा म्यूजिक वीडियो में जितने भी एनिमेशन से लगाए वो करे। 15 दिन तक नॉन स्टॉप मेरा हाथ बना बना करके ड्राइंग दुख गया था, लेकिन फाइनली एक बहुत अच्छा म्यूजिक वीडियो निकला और मजा आ गया। उसके बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तब मुझे पता चल गया था यार बॉम्बे में एक जॉब तो है ऐसी जिसको करने में बड़ा मजा आता है, और पैसे उसमें जरूर नहीं मिलते हैं, लेकिन इवेंचुअली मिल जाएंगे, क्योंकि म्यूजिक वीडियो यार बॉलीवुड इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं तो पैसे इसमें छुपे हुए तो हैं। तो मैंने कहा यार वापस तो मैं बॉम्बे आऊंगा, जॉब करनी मेरे को है नहीं, लेकिन अगर ऐसे घर पे बोल दूंगा कि जॉब नहीं कर रहा तो फिर कुटाई हो जाएगी। तो मैंने सोचा यार एक काम करते, प्लेसमेंट्स में बैठ जाते हैं। जॉब लग गई और उसके बाद मैंने कहा यार अब चलना पड़ेगा बॉम्बे। पर बॉम्बे ऐसे नहीं जा सकते, बॉम्बे में पैसे नहीं मिल रहे थे उस टाइम तक मुझे, क्योंकि मैं नया नया था। नए नए लोगों को लोग बस एक्सपीरियंस देकर के छोड़ देते हैं कि यार ये आया है, इसको हम बस सिखा देंगे, हम बताएंगे इसको कैसे फिल्म बनती है, और पैसे वैसे नहीं देंगे, इसको इससे काम करा लेंगे। एक्चुअली वहां का नहीं है, हर एक जगह ऐसा ही होता है। और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, क्योंकि जब नए लोग आते हैं उनको एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं होता। आप उसको पैसे दो या ना दो, आपको पता होता है कि आपका प्रोजेक्ट बिगाड़ने ही वाला है तो एवरीथिंग इज फाइन। फिर मुझे जरूरत थी कि यार एक बैकअप तो चाहिए, क्योंकि मैं नया नया कॉलेज से जा रहा हूँ। मैंने कहा यार पैसे तो मैं खर्च करूंगा, मैं तो खूब पार्टी शार्टी करूंगा, मस्ती करूंगा बहुत,
और उसके लिए मुझे चाहिए थे एक बैकअप की ज़रूरत। तो मेरा जो फाइनल ईयर था उसमें मैंने फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दी। बहुत सारी हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर दुनिया भर के लोग आते थे। उस टाइम काफ़ी पुरानी बात है, दुनिया भर के लोग आते थे, बोलते थे मेरी ये दुकान है, मेरे को ये दुकान शुरू करनी है, इस दुकान का नाम मैंने ये रखा है, लेकिन इसके लिए मुझे कलरफुल सा लोगो चाहिए या फिर इसके लिए एक ब्लैक एंड ब्लू कलर का लोगो चाहिए। तो वो अपनी ब्रीफ वहाँ पे बना देते थे और फिर सब लोग उसमें अपना-अपना डिज़ाइन बना के पोस्ट कर देते थे। एक दूसरे को डिज़ाइन दिखता नहीं था, जो जिसने ब्रीफ पोस्ट करी अगर उसको डिज़ाइन अच्छा लगता था तो उसको पेमेंट आ जाता था और इस तरीके से काम होता था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी और मुझे लगा यार कि जितने का मेरा पैकेज लगा है जॉब का कॉलेज से, क्योंकि मैं अभी डॉलर्स में कमा रहा था ना, तो कन्वर्जन रेट अच्छी मिल रही थी। तो मैं कहा ये मैं जॉब से ज़्यादा पैसे तो ऐसे ही कमा ले रहा हूँ, तो फिर मैं जॉब करने क्यों जाऊँगा? मैं पहुँच गया मुंबई और मुंबई पहुँच के मुझे लगता था यार पैसे की तो प्रॉब्लम है, तो पैसे की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ही ली, अब तो क्या है जाके करेंगे कुछ। पहुँच गए वहाँ पर, लेकिन अभी पता नहीं है कि करना क्या है? क्योंकि उस वक़्त द वायरल फीवर में जो काम चल रहा था, आई थिंक वो मुझसे रेज़ोनेट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं करना चाहता हूँ। म्यूज़िक वीडियोज़ वहाँ पे नहीं बन रहे थे उस टाइम, कुछ और चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, आ तो गए हम यहाँ, कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी कब तक करोगे? असली काम तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो फिर मैंने एक और मेरे सीनियर थे, वो वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, तो मैंने कहा यार इनके साथ में काम करते हैं और मैंने वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए साइन अप कर लिया। अब ज़रूरत थी बड़े कंप्यूटर की, अभी लैपटॉप से काम नहीं चलेगा, बड़े प्रोफ़ेशनल कैमरा लेने पड़ेंगे, लेंसेज़ लेने पड़ेंगे, सब कुछ बहुत महँगा आता है। आप घर से नहीं माँग सकते क्योंकि घर से माँगोगे तो बोलेंगे, "बेटा जॉब लगी थी, जॉब क्यों नहीं करी? हमसे पैसे क्यों माँगने आए हो?" तो मैंने पूछा ही नहीं घर पे, ठीक है? ऐसा नहीं उन्होंने मना कर दिया, मैंने पूछा ही नहीं और मैंने ले लिया मेरे दोस्त से लोन। मैंने कहा, "यार लोन दो, अपन काम करके चुका देंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है।" और हमने काम उठा लिया खूब सारा, पर काम आया भी। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में कैमरा लेके घूमना होता है, मस्त फ़ोटो खींचो इधर-उधर, अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ खींचने को मिलती हैं, ट्रैवल करने को मिलता है, पैसे भी अच्छे मिलते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यार उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। मतलब अच्छा काम है, बहुत ही सही चीज़ है, बहुत ही चिल्ड आउट काम है, बड़ा मज़ेदार, पर मुझे पर्सनली मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे कहीं न कहीं था यार मुझे वीडियो रिलेटेड कुछ करना है, ये फ़ोटोग्राफ़ी इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। तो ये मेरे को उसी समय समझ में आ गया यार ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अभी फिर से चेंज करना पड़ेगा। और अब पता नहीं है बॉम्बे में करोगे क्या? क्योंकि दूसरा कोई काम मिल नहीं रहा है, पैसे आ नहीं रहे हैं, बॉम्बे सबसे महँगा शहर है इंडिया का, तो बड़ी गड़बड़ है। मैंने कहा यार यहाँ से चलो और मैं फिर 1 साल बाद ही मुंबई से निकल गया। तो मैं बहुत ही बड़ा सपना लेके आया था यार बॉम्बे जाकर के कुछ तो कैमरा-वैमरे का काम करूँगा जैसे आप लोगों के भी कुछ-कुछ सपने होंगे, तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या वो चीज़ें हैं? तो सोच के हम कुछ और निकलते कॉलेज से लेकिन कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। फिर मैं जयपुर गया, वहाँ पे मैंने थोड़ा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्योंकि मुझे आती थी, मैंने कहा यार फिर से यही चीज़ें करते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग शुरू करते रहे, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करके थोड़ा मैंने फाइनेंशियल कुशन बनाया, क्योंकि ऐसे लोन लेकर के आप जाते हो ना, तो यार आप फिर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, आपको खुद का फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए होती है। तो फिर 1 साल मेहनत के बाद मैं फिर से मुंबई आ गया। अब इस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि इस बार मेरे पास कोई लोन नहीं था, इस बार मुझे थोड़ा आइडिया भी था और जब मैं जयपुर में था तो मैंने सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग नहीं करी, मैंने खुद की एक कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसमें मैं लोगों के लिए कॉर्पोरेट वीडियोज़ बनाता था। मेरे दोस्त अलग-अलग ऑफ़िसेज़ में जाते थे, क्योंकि आईटी का नेटवर्क था तो मैंने कहा यार किसी के पास कोई काम है तो दो, किसी के पास कोई काम है तो बताओ, कोई कंपनी शुरू कर रहा है तो मैं एनिमेशन बनाऊँगा आपके लिए, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है आपको समझाने के लिए किसी को तो कुछ चाहिए, वेबसाइट चाहिए होगी, सारी चीज़ें मैं कर दूँगा, मुझे दो। और काफ़ी सस्ते में करता था मैं। क्योंकि मुझे पता था वो मेरे दोस्त है, वो बेचारे कॉलेज से नए-नए निकले, उनके पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, सब गरीब हैं। तो सस्ते-सस्ते में करते रहते थे एक-दूसरे के लिए। तो मुझे पर वो काम अच्छा लगा। उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी का स्कोप रहता था और इंडिपेंडेंटली मैं कर सकता था। और मैंने कहा यार इसमें आज नहीं तो कल थोड़ा अपने प्राइसेज़ में इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो मैंने उस काम को चुन लिया, मैंने कहा यार ये करते हैं कुछ दिन और मैं फिर वापस मुंबई आ गया। तो इस तरीके से मेरा मुंबई में अब मैं तीसरी बार आया था। एक बार इंटर्नशिप करने आया था, दूसरी बार राइट आफ्टर कॉलेज आया था, फिर उसके बाद तीसरी बार अभी आया था। और मुझे लगा था यार अब तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएँगी, अब कोई इश्यू आने वाला है नहीं। लेकिन यार फिर ना कुछ पर्सनल ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं आपके साथ और फिर अब मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया मेरे साथ कि मुझे लगता था मेरी लाइफ में सबसे बड़ा इश्यू अगर मैं जॉब नहीं लेता हूँ, खुद से कुछ करने जाता हूँ, तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं निकली, कुछ और ही पर्सनल प्रॉब्लम हो गई।
और उसके लिए मैं रेडी नहीं था, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और आई थिंक ये हम सबके साथ होता है, ये हम चीजें कभी एंटिसिपेट नहीं कर पाते। जैसे आई एम श्योर आप में से किसी ने नहीं सोचा होगा जब आप लोग कॉलेज आओगे तो आपके साथ ऐसे कोरोना हो जाएगा, आप लोग जूम में बैठोगे, एक्चुअल सेमिनार हॉल में बैठ करके किसी सेमिनार को देखना और हूटिंग कर करके जो प्रेजेंटर जो स्पीकर होता है उसको परेशान करने का मजा ही अलग होता है। अभी यहाँ पे वो नहीं हो रहा यार, आप लोग म्यूट करके वीडियो ऑफ करके बैठे हो। सबके साथ हम सोचते कुछ है, होता कुछ है। आप सभी को भी लगता होगा कि यार जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है। आई थिंक कोई ये तो नहीं सोचता होगा कि यार मेरे मार्क्स कम हो जाएंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, इसको नहीं सोचते होंगे। एक्चुअली कोई सोच के भी नहीं जाता है कॉलेज में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, बस कॉलेज चले जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है, अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बस चले जाते हैं। और एज यू विल सी, ये सिर्फ कॉलेज की बात नहीं, ये लाइफ में ही होता है यार। हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन होता कुछ अलग ही है। तो एक चीज हमेशा मुझे लगता है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इट इज नॉट अबाउट द प्लान दैट वी मेक। हम कुछ भी प्लान बना ले, फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स अबाउट हाउ गुड वी आर एट रीप्लानिंग, क्योंकि प्लान तो चौपट होंगे, मर्फीज लॉ है, जितनी चीजें गलत हो सकती हैं हो जाती हैं और वो होती ही है। तो आप कुछ भी प्लान कर लो, सब गलत होना ही है। पॉइंट इज आप कितनी जल्दी रीप्लान कर पाते हो, कितनी जल्दी अडेप्ट कर पाते हो। तो आप सब लोग, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ना स्टार्टअप करने का मूड रखते होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे अपनी लाइफ में। और मैं आज ही आपको बता देता हूँ, जितनी प्रॉब्लम आप एंटिसिपेट करोगे ना उनमें से वो सारी तो होंगी, पर बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नई नई प्रॉब्लम्स भी आने वाली होंगी। अभी से ही आप लोग तैयार हो जाओ, बड़ा मजा आएगा, पर ये होएगा। ओके, तो फिर उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया यार, मैं फिर काम ज्यादा मुझे लगने लगा, अभी तक क्या था कि मैं खुद से काम करता था, खुद की कंपनी चला ली, खुद ही कर रहा हूँ, अकेला चला जाता हूँ, अकेला। उसे फ्रीलांसर लाइफ उसे बोलोगे कि बहुत ट्रैवल करने को मिलता है। हर हफ्ते हर महीने मैं बैंगलोर जाता था किसी ना किसी स्टार्टअप के लिए काम करने, या ये सब चीजें। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको ना वो दोस्तों का ग्रुप नहीं बन पाता, आपके ऑफिस के कलीग्स का ग्रुप नहीं बन पाता। आप थोड़ा काइंड ऑफ, मुझे लगने लगा यार मैं अकेला पढ़ने लग गया हूँ, मेरी बातें, मुझसे बातें करने के लिए कोई नहीं है। मैं मिलता बहुत लोगों से था, सबसे पर हाय हेलो तक ही होता था कि और भाई कॉलेज के बाद क्या चल रहा है, सही है तू तो मस्त घूम रहा है। मैंने कहा हाँ घूम तो रहा हूँ, पर उससे ज्यादा बातें हो नहीं पाती हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, जो जो कि नॉन करियर रिलेटेड है, उनपे आपको किसी की हेल्प नहीं मिलती है, और ये बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जैसे आप मान लो, आप अगर आप किसी ऑफिस में हो तो कोई ना कोई तो आपका आसपास बैठने वाला होता है, कोई ना कोई तो होता है जो आपसे डेली बेसिस पे बातें करता है। अगर आपके साथ कुछ गड़बड़ होती है तो उसको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपने ऑल्टरनेटिव करियर लिया है तो वहां पे आपको ये सब चीजें नहीं मिलेगी। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस चीज को बहुत लोग मिस कर जाते हैं। प्लीज इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपना भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टार्टअप जितने भी होते हैं ना, सब फाउंडर के साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक कहीं ना कहीं सब लोग ओवर टाइम वर्क कर लेते हैं, और उनको लगता है क्योंकि मेरी तो कंपनी है, मैं इसके लिए आज मेहनत कर रहा हूँ, कल फिर उसके बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, तो दिन में 18-18 घंटे काम कर लेते हैं। हमने सबने सुना होता है कॉलेज स्कूल टाइम पे कि अगर आईटी निकालनी है या ये करना है तो 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वहां तो कोई करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है रियल लाइफ में कि जब कोई अपनी कंपनी स्टार्ट करता है 3-4 लोग मिलकर के, तो बहुत ज्यादा उस पर मेहनत करते हैं, और उसके चक्कर में बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। आप हर चीज, घंटे तो दिन में 24 ही हैं, सब जगह टाइम नहीं जाएगा। आप सो कम रहे हो, आप घूमने कम जा रहे हो, आप पार्टी कम कर रहे हो, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप नहीं कर रहे हो। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपको बताने भी नहीं आता ये। क्योंकि अगर आप काम खराब करोगे ना, आप पैसे कम कमाओगे, तो पूरी दुनिया बोलने आ जाती है कि अरे यार तू तो पैसे नहीं कमा रहा, तू तो क्या कर रहा है, अरे यार तू तो काम नहीं करता, तू तो निठल्ला है। लेकिन आप पार्टी नहीं करोगे तो कोई नहीं आएगा बोलने की अरे तू तो पार्टी नहीं कर रहा, अरे तू तो घूमने नहीं जा रहा, अरे तू तो नए लोगों से मिलने नहीं जा रहा। ये सब कोई नहीं बताता। तो ये सब भी उतने ही जरूरी है, और आज की दुनिया में तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि पहले कोरोना नहीं था तो हम लोग वैसे ही, एक टेंडेंसी होती थी क्लास जाओगे तो 4 लोगों की शक्ल तो देख के ही आओगे, राइट। आजकल ऐसा हो गया क्योंकि लॉकडाउन हो जाता है, ये सब हो जाता है, ऐसा हो सकता है 2-2 3-3 महीने तक आप किसी की शक्ल ही नहीं देखी, किसी से ढंग से बात ही नहीं करी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको हल्के में ना ले। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों चीजें। ओके, इसके बाद क्या आते, कहाँ थे हम? सॉरी आई लॉस्ट माय ट्रेन ऑफ थॉट्स। आपने स्टार्ट कर दिया था अपना वो, आप दोबारा हाँ, थर्ड टाइम आप आ मैंने गए थे अपना मुंबई। स्टार्ट कर दिया था।
फिर मैंने कहा यार हम बना रहे हैं, हम हर महीने में बैंगलोर जाता था और मैंने थोड़ा कस्टमर सेंट्रिक होना सोचा यार। मुझे लगा मेरे दोस्तों के पास पैसे तो है नहीं, उन्हें लोगो बनवाना है, वेबसाइट बनवानी है, वीडियो बनवाना है जो वेबसाइट पे आएगा, और बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग हो गई, पैकेजिंग करवानी है। मैं कहा मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, तो मैं इनको एक डील देता हूँ कि भाई तुम मुझे एक थोड़ा अच्छा अमाउंट दे दो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा और तुम्हारे घर पे आके करूंगा, ताकि वो कम्युनिकेशन का गैप भी ना हो कि यार तुमने बोला फिर मैंने किया, फिर रिवर्ट हो रहा है, उसमें बैक एंड फोर्थ होता है, फीडबैक लूप चलता है। तो उनके लिए भी वो बहुत अच्छा था, वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। करियर वाइज वो बहुत अच्छा चला था, क्योंकि मैं थोड़ा उस फेज में था तो मैं बाकी कुछ कर भी नहीं रहा था, मैंने पूरा फोकस वहीं लगा दिया था, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन उससे फिर करियर मेरा अच्छा हो गया था। तो काफी अच्छा चलने लगा था, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता था, अब मुझे अच्छा लगता था, मैं वो चीज कर रहा हूँ जिसमें मुझे अच्छे पैसे भी मिलने लग गए थे, जो करने में भी मैं अच्छा था और सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी का लिमिट हो जा रही थी यार, मुझे मजा आना बंद हो गया था कि सब जगह हम स्टार्टअप के वीडियो वैसे ही होते थे। स्टार्टअप के वीडियो में होता क्या है, आप जाओगे बोलोगे अच्छा आजकल ये प्रॉब्लम है लोगों को, एग्जिस्टिंग सोल्यूशन इसका ये है, लेकिन नहीं 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 हमारा सोल्यूशन ज्यादा अच्छा है, हमसे खरीद लो। दिस इज बेसिकली स्केलेटन ऑफ एवरी स्टार्टअप वीडियो स्टोरी, ठीक है। पर अब इसमें मतलब क्या भैया, कर लोगे मतलब यार? कि आपको हाँ आपको फुलफिलमेंट नहीं आई, आपने कई बार चीजें अलग अलग चीजें हाँ ट्राई करी लेकिन हाँ, फुलफिलमेंट नहीं फील नहीं हुई कि मतलब हाँ हो गया बस अब और राइट। नहीं करना, मतलब लगा और इसमें करते रहना और करते रहना। इसमें मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार ये तो मजा आ नहीं रहा, और मैं एक तरीके से ऐड ही बना रहा था ये, तो मैंने कहा ये छोटे मोटे ऐड बना के मजा नहीं आ रहा, हम बनाएंगे एकदम बढ़िया वाला ऐड। मैंने कहा चलो भाई बॉम्बे, बॉम्बे में तो था ही, मतलब बैंगलोर बैंगलोर जाना बंद करो, बॉम्बे में जाके बढ़िया वाला ऐड बनाएंगे सबसे बेस्ट। और सब बोलते थे कि यार उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करोड़ों का बजट होता है उसमें, आप कैसे कर लोगे ये चीजें। तो मैं कहा यार ऐसा क्या होता है, करोड़ों का बजट जाता कहाँ है, पहली बात तो ये बताओ कि करोड़ों जा कहाँ रहे हैं। तो मैंने कहा ये पता करने के लिए हमें सीखने जाना पड़ेगा। तो फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब लगाई। मैं कहा यार कहीं प्लीज कोई काम दे दो, कोई काम दे दो, कोई काम दे दो, लगवाई, और एक जगह एक एड में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, और ये अपनी सुजुकी की एक कार थी एस क्रॉस, उसका एड शूट हो रहा था। पहली बार मैं सेट पे पहुंचा, उन्होंने कहा ओ इतनी सारी चीजें, अभी तक हम जो भी करते थे वो इतना ही सामान होता था कि एक कार में भर के हम कैब में इधर उधर चले जाते थे। अब जो प्रोडक्ट है वो खुद एक कार है, ठीक है। उसका जब ऐड बन रहा है तो वहां पे 3 कार होती है कि एक कार गलती से कुछ टूट फूट जाए तो दूसरी कार को लेके ऐड शूट करेंगे, राइट। और उसको शूट करने के लिए इतने सारे लोग होते हैं, 150 लोगों का क्रू है, ये सारी चीजें। मैं इतने सारे, पहली बात तो लोग लगते हैं यहाँ पे, ओके। सबका काम क्या होता है मुझे नहीं पता। सुबह 6 बजे का टाइम है, सुबह 6 बजे एक शीट मिलती है सबको, इतनी बजे ये होने वाला है, इतनी बजे ये होने वाला है। सारी चीजें एक तो मुझे समझने में थोड़ा मुश्किल हुई थी, क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं था, मैं पहला दिन था मेरा। अब वहां पे गया, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो डायरेक्टर के नीचे होता है चीफ डायरेक्टर, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर उसके बाद होते हैं फर्स्ट एडी, सेकंड एडी, थर्ड एडी, इस तरह मैं सबसे नीचे वाला था। मुझे किसी ने बोला जाओ शॉट रेडी है, कार वाले को बोलो कार लेके आ जाए। मैं कहा कार वाला, कौन कार वाला? तो फिर कार वाला नहीं है, फोन में नंबर नहीं है। मैं कहा कार वाला किधर है, मैंने देखी थी उधर से, जब मैं आया था उधर कार रखी थी, मैं दौड़ के गया वहां पे। मैं कहा यार कार वाला किधर है, वो कार बुला रहे हैं। तो उसने कहा हाँ ठीक है कार आ जाएगी। फिर मैं दौड़ते दौड़ते आया, मैं कहा हाँ आ रही है, कार आ रही है, कार आ रही है। उसने बोला गधे तूने वॉकी टॉकी पे क्यों नहीं बोला उसको, दौड़ के क्यों गया 1 किलोमीटर? तो मैंने कहा यार ये वॉकी टॉकी क्या होता है। फिर वहां पे समझ में आया, अच्छा वॉकी टॉकी पे मैसेज रिले करना होता है, ये मेरा काम, मेरा काम ये नहीं है दौड़ के जाऊं, मेरे को लोगों को मैनेज करवाना है वहां। और मेरे चीफ एडी को भी दिख गया कि यार ये नया नया है, इसको कुछ नहीं पता। उसने मुझे कहा तुम यहाँ से निकलो, और उसने मुझे लगवा दिया कार धुलवाने के काम पे। तो जब भी कार का शूट होता था, वो कार तेज जाती थी, धूल मिट्टी गंदी हो जाती थी, उसके बाद उसको धुलवाना होता था, तो वो जाती थी कहीं दूर जहाँ धोने की फैसिलिटी है, जहाँ पे पानी वानी है। तो वहां पे मैं रहता था, वहां पे मेरे को मैसेज आता था वॉकी टॉकी पे, हाँ कार आ रही है धुलवाने के लिए, धुलवा दो और भेज दो इसको। और मैं कहता ओके ओवर कॉपी, ये सब करता था। और मैं शूटिंग देखने गया था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे इतनी दूर हूँ शूटिंग एरिया से, मुझे कैमरा भी नहीं दिख रहा। मैं कहा यार ऐसे तो सीख नहीं सकते, ये तो काम नहीं करेगा। और एक्चुअली काम मुझे करना भी नहीं था वहां पे, मुझे तो सीखना था। तो फिर मैंने कहा यार हम फिल्म की बिहाइंड द सीन्स का काम सीखना शुरू करते हैं। बिहाइंड द सीन में क्या है, ये होता है कि ये एड फिल्म कैसे बनाई गई उसको बताने के लिए, क्योंकि जो एड बना रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे, देखो हमने इस तरीके से एड बनाया था, तो उनको भी अपना एक पोर्टफोलियो में ये भी बनाना रहता है, राइट। तो मैं कहा ये काम मैं करूंगा, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कोई काम करोगे, एड फिल्म बन जाए, लोग उसी में खुश हो जाते हैं, उसका बिहाइंड द सीन बना कि नहीं बना, नोबडी केयर्स।
दूसरी चीज, मैं कहीं पे भी जाके खड़ा हो सकता हूँ, यहाँ पे शूट चल रहा है, मैं अपना कैमरा लेके खड़ा होता हूँ, अरे मैं बिहाइंड द सीन बना रहा हूँ, मैं बिहाइंड द सीन बना रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे को कोई नहीं भगाता था, सबको लोग भगा देते थे, मेरे से कोई कुछ नहीं कहता था। तीसरा, मैं डायरेक्टर से, जो वहाँ पे सिनेमाटोग्राफर है, कैमरामैन है, उससे, लाइटिंग जो सेट कर रहा है उससे, प्रोड्यूसर से, सभी से, इवन एक्टर से, सभी से मैं बात कर पाता था कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वहां मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और एक चीज मेरे को लगती थी यार, ये सब लोग, आपने कोट पढ़ी होगी, कैमरा इज जस्ट अ टूल, ठीक है, इट्स अबाउट द फोटोग्राफर। तो मेरे को लगता था यार बात तो सही है, ऐसा होना चाहिए। तो ये 50 लाख का कैमरा, इससे क्यों बना रही है फिल्म, मेरे पास जो 1 लाख वाला कैमरा उससे क्यों नहीं बना सकते। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सीखना शुरू किया, और एक्चुअली मैं आज यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने जो भी सीखा है सब यूट्यूब से सीखा है। और आप लोग को भी जो भी कुछ सीखना है यार, यूट्यूब इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। मैंने यूट्यूब से सीखा कि अपने कैमरा को, जो अभी तो 10 साल से भी ज्यादा पुराना हो गया, 5D Mark III था मेरे पास, उसमें कैसे उसको ओवरक्लॉक करना है, कैसे उसको हैक करना है, कैसे उसमें स्पेशल वाला कार्ड लगेगा, और उसके बाद आप उसको हैक करके 6-6 सेकंड की सिर्फ क्लिप्स रिकॉर्ड होती थी, जिससे आप वो वाली क्वालिटी निकाल सकते हो जो एकदम प्रोफेशनल ग्रेड क्वालिटी है। उसका यूज करके मैंने 2 टीवी एड्स बनाए, जो कि बन गए उस छोटे से कैमरा पे। तो हम कर तो सब कुछ सकते हैं, आप लोग चाहे जो भी आइडिया निकाल लो, कुछ ना कुछ तरीका जरूर होगा वहां तक पहुंचने का। तो मेन चीज इज कि एक बार आइडिया दिमाग में लाओ, बड़ा सोचो, और फिर उसको करने के तरीके तो यार 50 मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, बस सर्च करने के लिए हाउ टू डू दिस, आपको इतने लोग मिलेंगे जो एग्जैक्टली वही सिखा रहे हैं। ओके, खैर ठीक है। तो फिर मैंने एड फिल्म बनाई, और मुझे बड़ा मजा भी आया, क्योंकि उन एड फिल्म में मैं एक्चुअली शूट भी करता था, डायरेक्ट भी करता था, एडिट भी करता था, सारी चीजें मैं करता था, बड़ा मजा आता था। और जो लुक मैं चाहता था वैसा मिल भी जाता था। एक प्रोडक्ट हमें ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाना था, तो हमें ऐसा दिखाना था कि उसको सब फिरंगी लोग यूज कर रहे हैं। तो हमने फिरंगी एक्टर्स को हायर किया, बैंगलोर में शूट किया, उसको इस तरीके से कलर ग्रेडिंग वगैरह, एडिटिंग वगैरह करी कि वो लग ही नहीं रहा था वो इंडिया में शूट हुआ। और वो देख के मैं बड़ा हैप्पी हो गया, मैं कहा ये मैंने बना लिया अपने वो टुज्जू से कैमरे पे, यार ये तो बड़ा बढ़िया अचीवमेंट है। फिर दूसरा वाला जो एड था, दूसरा वाला एड जब टीवी पे आया, तो मेरे घर में टीवी का केबल कनेक्शन तो था नहीं, हम तो इंटरनेट वाले लोग हैं। तो मम्मी ने बोला बेटा देखो तुम्हारा एड टीवी पे आ रहा है। उन्होंने एक क्लिप भेजी मेरे को रिकॉर्ड करके, मैं खुश हो गया, मैं कहा यार अभी मेरा बॉम्बे आना सक्सेसफुल हो गया, मैंने जो सोच के आया था मैं कैमरा रिलेटेड कुछ करूंगा, मैंने कर लिया है, आई हैव अचीव्ड इट। और आज जरूर मुझे इसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन ये काम अच्छा काम है, इसको करने में मजा आता है, इसमें कल ना कल, आज नहीं तो कल मुझे पैसे जरूर मिल जाएंगे। और ये करने में मैं अच्छा भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं घटिया काम कर रहा हूँ, अच्छा भी कर रहा हूँ। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि एक हफ्ते बाद वो एड हट गया टीवी से, क्योंकि कब तक चलेगा एड टीवी में, कभी ना कभी तो उसको हटना ही है। तो मुझे लगा यार उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, दुनिया को उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरा एड नहीं तो कोई और एड बनाएगा वो, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार इसमें वो सोशल, मतलब किसी को फर्क नहीं पड़ता मैंने क्यों इतनी मेहनत करी, नोबडी केयर्स। तो मैंने कहा यार इसमें तो मजा नहीं आ रहा, और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे एड फिल्म भी नहीं बनानी है। कहा छोड़ो ये काम भी गया। उसके बाद मैंने एक्चुअली कोई कोल्ड ईमेलिंग नहीं करी कि यार मैं ऐड बनाता हूँ, ये देखो ऐसा किया है। और मैं वेट जरूर कर रहा था यार कोई आएगा, काम तो आ जाएगा, हम कर लेंगे, लेकिन मैंने अप्रोच नहीं किया। उस दिन मुझे पता था, दिस वाज 2018, कि अब टाइम है कुछ नया करने का। मैं कहा फिर से शुरू करना पड़ेगा जीरो से सब कुछ। मतलब भैया यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, आप सब कुछ हाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, यार, जिस भी आप फील्ड में गए उसमें आप हर फील्ड को देख रहे थे, उसके सब फील्ड्स के टाइप, और ये इसमें और क्या क्या है। बहुत जरूरी है। मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलता था तो सबके प्रमोशंस हो रहे होते यार, सब जॉब में थे, सॉरी, कोई एमबीए कर रहा है, कोई मास्टर्स करने कहीं जा रहा है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, क्योंकि उस टाइप की लाइफ ही नहीं हुई ना, कभी तैयार हो गए सुबह उठ के ऑफिस नहीं जाना है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है, आप फिर आलसी हो जाते हो, कद्दू जैसे बन जाते हो। इसलिए मैंने कहा यार जिम तो मैं जाता रहूंगा एटलीस्ट, तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो काउच पोटैटो ऐसे ही बन जाते हैं इंसान। ठीक है, तो या, ओके। पर या एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं अपने आप को लकी भी मानता हूँ कि मैं कर पाया। सबके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती यार, किसी के पास घर की तरफ से प्रेशर हो जाता है, किसी को पेरेंट्स को संभालना पड़ता है। मैं अकेला भी रह पा रहा था, मैं बॉम्बे में सर्वाइव भी कर पा रहा था। लकीली मैं जो काम कर रहा था वो इनफ पैसे भी जनरेट कर पा रहा था कि मैं इतना एक्सप्लोर कर पाऊँ। सबको ये मौके नहीं मिलते हैं, लेकिन अगेन मेरा मानना है कि यार मौके तो बनाने से बनते हैं। तो आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ तो हम कर ही सकते हैं। ये आपकी जर्नी से एक चीज पता लगी कि आपने कभी भी ब्लेम नहीं करा, कभी किसी चीज को, आपने के पास रीजन नहीं था, आप हमेशा काम करते रहे करते रहे करते रहे, अब उसकी तरह मतलब चीजों तो की तरफ बढ़ते रहे। मतलब आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी, इसमें आपने ब्लेमिंग नहीं करी किसी चीज को कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, आपने कहा ट्रू कि मैंने यार, ये आई किया, मैंने थिंक ये किया। ये मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया था,
पर हाँ ये मुझे लग रहा है ये मैंने नहीं किया। और मुझे ये लगता था कंप्लेंट करने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि कंप्लेंट आप जब कर रहे हो ना, तो हम जो भी काम करते हैं उसको लेके बहुत लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि यार ये क्या ही कर रहे हो। तो कंप्लेंट करने से बस वो फ्रिक्शन ही बढ़ता है कि यार फिर क्यों करें। आप एक्चुअली बस करते जाओ। एक और कोट है जो मेरी फेवरेट है, डन इज बेटर देन परफेक्शन। पर मेरे को परफेक्शन भी अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। पर करते जाओ, कभी भी कंप्लेंट मत करो यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे ये नहीं हो पा रहा है। जिस वक्त मेरे पास अच्छे पैसे आएंगे मैं बड़ा सा ये खरीदूंगा, उसके बाद मैं करूंगा तो मैं तो तीर मार दूंगा। ओ भाई, पहली बॉल पे कौन सेंचुरी मारता है? मर पड़ ही नहीं सकती, नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो यू हैव टू कीप डूइंग, डोंट कंप्लेन। मतलब उतना भी ज्यादा मत बनना, पर दबना भी मत कभी। पर हाँ, डू नॉट कंप्लेन, कीप डूइंग योर बेस्ट, और चीजें होंगी यार। किस्मत ना बनाने से ही बनती है, ऐसे कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। ओके, फिर मैंने कहा यार अब क्या करें। तो एड फिल्म जब थी, अच्छी चीज थी, उसमें क्रिएटिविटी का स्कोप पर लिमिटेड होता था कि यार ये तो कंपनी को, अगर मैं इस एड में कुछ दिखा दूं तड़कता भड़कता, कंपनी बोली अरे नहीं नहीं हमारे प्रोडक्ट की इमेज ऐसी नहीं है, हमें ये नहीं करवाना, तुम ऐसे नहीं करोगे। मैंने कहा अच्छा ओके, तो अगर एड भी बनाना है तो उसके लिए पहले तो अच्छी कंपनी बनानी पड़ेगी कि भाई हमारी कंपनी है, आप कोई क्रिएटिविटी पे लगाम नहीं आएगी, तो हम अपनी कंपनी बनाए फिर एड बनाए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं कहा तो और क्या करते हैं क्रिएटर लोग। तो फिर मैंने यूट्यूब खोला और YouTube का ट्रेंडिंग पेज पे चला गया। मैंने कहा अच्छा देखे तो सही इंडिया में YouTube पे कंज्यूम क्या हो रहा है, मार्केट देखते हैं थोड़ा, और YouTube के ट्रेंडिंग पेज पे चले जाओ। अभी तो फिर भी बेटर हो गया, 2018 में आप जाते हैं, पता नहीं एक से एक कचरा वहां पे आता था ठीक है, एक से एक कचरा। और मैंने कहा ये सारे के सारे मैं करूंगा, मैं सारे करूंगा। और मैंने बनाए 25-20 से ज्यादा YouTube चैनल थे, काउंट छोड़ दिया था मैंने। मैं इतने चैनल बना रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख सकते इनका। एक मोबाइल नंबर से 3 से 4 अकाउंट बना सकते हो आप, गूगल पे ज्यादा अकाउंट बना भी नहीं सकते हो। तो मैंने सारे दोस्तों के अकाउंट मोबाइल नंबर लिए, सबसे यूट्यूब के नए नए आईडीज खोले, जीमेल के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खोले। सबसे पहला चैनल था, हमारे यहाँ सड़क पे हम देखते हैं कि जेसीबी मशीन जो खुदाई कर रही है उसको लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। मैंने सोचा अगर इंसान रियल लाइफ में से देख रहा है, यानी ये इंटरेस्टिंग है, यानी वर्चुअली भी इसे देखना पसंद करेगा, तो हमने वो भी किया। और एक्चुअली लोग बहुत करते हैं कि आपने देखा भी होगा, मिलियंस में व्यूज होते हैं इस तरह के वीडियोस के। कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी जा रही है, तो ऐसे मोबाइल होल्डर में कैमरा लगा देते हैं, फिर उसको टाइम लैप्स बना देते हैं, और वो चलेगा मुंबई टू पुणे इन 5 मिनट्स। इसके भी मिलियंस में व्यूज होते हैं। मैं कहा ये मैं भी करूंगा, मैं भी कर सकता हूँ ये काम, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी, मैंने सब करना शुरू कर दिया। मैंने म्यूजिक वीडियोज भी बनाया, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसी तरह के काम किए। मैंने कहा मैं अच्छा काम भी करना चाहता हूँ, एक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए। तो मैंने म्यूजिक वीडियोस के चैनल्स भी स्टार्ट किए थे, उसमें हम म्यूजिक वीडियोस बनाते थे। कोई म्यूजिक ओरिजिनल नहीं देता था, तो हमको बॉलीवुड के गाने का ही लेकर के बनाते थे, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती थी, फिर जो भी है, पर हम रुके नहीं। और फिर कुछ चैनल्स मैंने वो भी बनाया, झूठ मूठ की बातें करता था उसमें। मैंने कहा बॉलीवुड रूमर्स बहुत चलती हैं, जैसे ही कोई मूवी अनाउंस होती थी कि अरे इन एक्टर्स की ये वाली फिल्म आने वाली है, मैं कहा अच्छा तो इस फिल्म का नाम लो और बोल दो इस फिल्म के सेट पर इसने मारा थप्पड़, इसने करी उल्टियां, ये सब रूमर्स फैलाओ क्योंकि ये क्लिक बेट है, यूट्यूब पे यही चलता है, ठीक है, क्लिक बेट होना भी जरूरी है। अगर आप कुछ बना रहे हो उसमें कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो मजा नहीं आएगा। You are just enjoying everything. हाँ यार, सब करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये सब मुझे पता था, ये सब यार अच्छे काम नहीं है, मतलब गलत काम है ना, ये झूठ फैला रहा हूँ मैं। और अगर मान लो झूठ नहीं भी है तो भी कौन सी अच्छी चीज है, उसमें मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा यार यहाँ पे टेम्पलेट होना जरूरी है, क्योंकि एक टेम्पलेट हो जाएगा ना, तो मैं कोई टीम बिठा सकता हूँ, बोलूंगा यार इस पे चिपकाते चलो, यही सारी चीजें चिपकाते चलो, ऐसे हर रोज नई फिल्म आएगी, जैसे ही फिल्म आएगी 10 और वीडियो बना देना फटाक से सबसे पहले। हाँ का अच्छा आइडिया, तो अच्छा सोचे हो, लेकिन लोग ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे थे वहां पे। मैंने सोचा था मैं कुछ नया कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअली नया नहीं था, ऐसा बता नहीं कितने चैनल से। और यार ये करने में ना मजा नहीं आता ना, तो आप ज्यादा दिन कर भी नहीं पाते। फिर मैं किताब में, मेरे को क्या अभी तक मेरा सबसे लो पॉइंट यही था, वीक पॉइंट बोलूंगा, कि यार मेरे को स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता था। तो मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं पाता था, तो मैं जो किताब मिलती थी मैंने कहा अच्छा इसमें कहानियां हैं, कहानियां पंचतंत्र की कहानियों पे बना दो वीडियोस। या मूवी रिव्यूज भी मैंने किए, ऊट पटांग डांस रिव्यूज भी किए किसी किसी के। और फिर मेरे को एक भूत की कहानियों की किताब मिल गई, मैं कहा अच्छा ये तो इंटरेस्टिंग है, इस पे वीडियो बनाओ, उस पर चैनल बना दिया। और इसी तरीके से मिल गई मुझे एक एनसीईआरटी, तो मैंने एनसीईआरटी पे भी एक चैनल खोल दिया। और इस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल, जिस पर 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उस क्रैश अप चैनल की शुरुआत ऐसे हुई। तो मैं इतनी सारी चीजें करता गया, कभी मुझे ये नहीं पता था कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन इस तरीके से देखो मैं टीचर बनने की उस पर क्रैश अप पे पहुंचा। और इतने सारे मैंने जब चैनल्स खोले तो एक ना एक चैनल तो हिट होना ही है। और
क्रैशअप वो चैनल नहीं था जो हिट हुआ था, बाय द वे, भूत की कहानियों वाला चैनल हिट हो गया था, सिर्फ 8 वीडियोस है उस पे, उसमें 42,000 सब्सक्राइबर्स, मैं कहा ये बात है, मिलियंस व्यूज हो गए हमारे। और यहाँ पे क्रैशअप पे 80 वीडियोस थे, सब्सक्राइबर काउंट कितना है, 500 भी नहीं है, कि लोगों को पढ़ना नहीं है, लोगों को भूत की कहानियां सुननी है, तो बहुत खराब लगता था। लेकिन जब आप पढ़ाई वाले वीडियो बनाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, और मेरा कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन था, अच्छा है पढ़ने में मजा तो आता था, मतलब वैसा वाला मजा नहीं, उसके वीडियो बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। और मैंने देखा यार आज इसमें जरूर लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन कल को इसमें बहुत पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज, ये करने में मैं अच्छा हूँ, क्योंकि मैं अच्छे वीडियोस बनाता था पहले भी, तो ये भी बना लूंगा, और काम भी अच्छा है, पैसे भी मिल रहे हैं, मुझे भी करने में मजा आ रहा है, और दुनिया को भी इसकी जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन, मैंने फिर जब स्टडी करना शुरू किया, मेरे को लगा यार एक्चुअली अच्छे वीडियोस नहीं एग्जिस्ट करते हैं, और ये कोरोना से पहले की बात थी, अभी तो काफी मैंडेटरी हो गया, वीडियो कॉलिंग के थ्रू सब पढ़ रहे हैं, उस टाइम नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि यार ये चीज होनी चाहिए। और एक चीज जो मुझे दिखी थी, ये स्केलेबल है, मतलब आज मैंने एक वीडियो बना दिया, तो मुझे बार बार वही चीज पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक बार अच्छा वीडियो बना दो, कड़क वीडियो बना दो, तो वही आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। मैं कहा इसमें 5 चीजें जो मुझे चाहिए थे, तो मैंने कहा अब सब चीजें छोड़ दो, और अब हमें यही करना। इसमें पैसे बाद में जरूर आएंगे, लेकिन अभी कोई पैसे नहीं आने वाले, और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर यानी कि मैं कुछ और नहीं कर पाऊंगा, तो पैसे मैं कहीं से नहीं कमा पाऊंगा, गरीबी आने वाली थी। फाइनली आप एजुकेशन पे आगे स्टॉप हुए। फाइनली हम एजुकेशन पे आ गए एक्सप्लोर करे जा हैं। बहुत एक्सप्लोरेशन हो गया, अब आ गई थी गरीबी। यहाँ पे मैं और एक चीज आप सबको बोलना चाहता हूँ, देखो पता है, जब आईआईटी से ना, सिर्फ मैं नहीं आया था मुंबई, बहुत लोग आते हैं, किसी को एक्टर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, पूरा द वायरल फीवर आईआईटी के लोगों से भरा पड़ा, आप लोगों को पता होगा। तो जब भी सब लोग आते हैं यहाँ पे ना, तो सब लोग को आते ही वही पैसे की दिक्कत आती है, तो सब लोग कहीं ना कहीं टीचर बन जाते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं वो, ठीक है, पार्ट टाइम पढ़ाते हैं और पैसे कमाते हैं, अपना सर्वाइवल सबको इसी तरीके से करना पड़ता है। मेरे को ये लगता था कि जिस दिन मैं फेल हो जाऊंगा लाइफ में, जब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तब मैं बैकअप ऑप्शन देखता था कि मैं टीचर बन जाऊंगा, मैं मे बी कोटा जाके पढ़ा लूंगा, या बॉम्बे में ही पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो मेरे लिए जो फेलियर की डेफिनेशन थी, वो था पढ़ाना। आज मैं टीचर हूँ, और ये इसलिए नहीं है कि मैं फेल हुआ हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे इवेंचुअली पता चला कि यार ये इतनी अच्छी चीज है, मुझे यही करने में सबसे ज्यादा मजा आ रहा है आज, और मैं पूरी लाइफ इससे भागता रहा था कि यार मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं। और फिर देखो, आप जिस चीज से भागते रहते हो, अल्टीमेटली आप वहीं जाके आपको घुसना पड़ता है। तो बहुत चीजें होती रहती। अगर मैं पहले ही मे बी टीचिंग ट्राई कर लेता, तो हो सकता है मेरा माइंड चेंज पहले ही हो जाता, और मैं मे बी बहुत पहले ही क्रैशअप स्टार्ट कर देता, आज पता नहीं कहाँ होते। तो इसीलिए मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं नैरो माइंडेड तो था, और अगर मैं ओपन माइंडेड होता तो मेरा बहुत फायदा हो जाता, खुद का ही नुकसान करवा लिया। तो इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन माइंडेड रहिए, हर एक चीज के बारे में सोचो, वही है, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर दो। अगर मैं पहली टीचिंग को थोड़ा टाइम दे देता, तो बात ही कुछ अलग हो जाती। आई थिंक व्हाट इज द टाइम, कहानी तो यार मेरी बहुत लंबी होती जाएगी, 8:45 हो गया है, तो अगर हम क्रैशअप तक आ ही चुके हैं, क्रैशअप किस तरीके से चल रहा था। यस प्लीज कंप्लीट। नहीं, फिर उसके बाद यार थोड़ा गरीबी आ गई, और फिर मेरा थोड़ा इंजरी हो गई, मेरी हाथ की सर्जरी करानी पड़ी, तो फिजिकली मैं फिट नहीं था। और फिर मेरा थोड़ा पर्सनल लाइफ में, फिर क्योंकि आपके पास पैसे भी नहीं होते हैं, और आप जब फाइनली अच्छा स्टार्टअप करने लगते हो ना, आप अपना पूरा टाइम उसमें डाल देते हो, तो आपके पास टाइम भी नहीं होता है, पैसे भी नहीं होते हैं, फिजिकली एनर्जी भी नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता ना, तो फिर आपके रिलेशनशिप भी चलते नहीं है। तो मेरा फिर ब्रेकअप भी हो गया, और इतनी लाइफ गड्ढे में जा ही रही थी, और गड्ढे में चली गई, और मैंने कहा गए काम से। फिर उसके बाद आ गया कोरोना वायरस। मैं कहा ओ, मैं ऐसे में अकेला का घर में लॉकडाउन हो गया, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। जिस दिन मैंने बॉम्बे में पहली बार मास्क देखा किसी के भी चेहरे पे, मैंने उस दिन डिसाइड किया, अगले दिन ही मैं कैमरा पैक करके मैं निकल लिया, अपना कैमरा और कंप्यूटर लेके। मैं कहा मैं यहाँ रह नहीं सकता, मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया। इस बार मेरे पास एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, क्योंकि पिछली बार जब मैंने बॉम्बे छोड़ा था, तो मुझे पता था 1 साल जयपुर जाऊंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करूंगा, मैं वापस आऊंगा। अभी मेरी एक्चुअली यार हालत बहुत ज्यादा ना खराब हो गई थी। मुझे पता था क्रैशअप कभी ना कभी चलेगा, लेकिन कब नहीं पता। आज मेरे पास पैसे नहीं है, और आप इसको ऐसे सोचो यार, आप अपने कलीग से कंपेयर करते हो, आप अपने कॉलेज मेट से कंपेयर करते हो। मेरे कॉलेज मेट्स कितना अच्छा कमा रहे थे, इतनी सारी चीजें कर रहे थे, उनकी जितनी सैलरी थी उतनी मेरी टोटल सेविंग्स नहीं रही है जिंदगी भर की। तो मेरे लिए बहुत ही बुरा फेज था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करने लगा था। अभी तक मुझे लगता था जो भी प्रॉब्लम आएगी यार मैं उन सबको कर लूंगा, ओवरकम कर लूंगा, क्या करना है, थोड़ी मेहनत ही तो ज्यादा करनी है। लेकिन आज मुझे सोचना पे मजबूर हो गया मैं कि यार क्या मैं सही में कुछ कर भी सकता हूँ।
मुझ में वो कैपेबिलिटी है भी नहीं। ये जो सेल्फ डाउट होता है ये आपकी ना हालत खराब कर देता है। तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया करूँ क्या। तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा खुद को रियलाइन करने की भी ज़रूरत है। तो फिर मैंने उस टाइम पे थोड़ा ब्रेक लिया, क्रैश ऐप से भी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और अभी आपको पता होगा। और चीज़ें चल रही है, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ फिर से नई-नई चीज़ें। और ऐसा नहीं है मैंने क्रैश ऐप छोड़ दिया, उसके लिए भी मेरे अलग-अलग प्लान्स हैं। पर हाँ, चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं और अभी तो यार मतलब पिक्चर बाकी है, अभी कौन-सी दुनिया खत्म हो रही है, हम जब तक हैं तब तक कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे। आज तक नहीं रुके, अब कैसे रुक जाएँगे, इसी बिलीव के साथ मैं तो चल रहा हूँ यार। और आई होप आप लोग भी जो भी कुछ भी करना चाहते हैं, यार लगे रहो, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल है और आप ही लोग हो जो उसको पॉसिबल करोगे भी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। प्लीज़ अब अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए यार। भैया आपको ऑब्जर्व करना मैंने तब से स्टार्ट किया जब आपने अपने एक नोट्स वाली एक वीडियो बनाई थी कि आपने 5 पेजेस पे पूरी 11th और 12th की फिजिक्स कर दी थी। तो तब से मैंने आपको देखना शुरू किया। तब आपके सब्सक्राइबर में भी 10 to 15K के आसपास थे। फिर एकदम से काफी ज्यादा बढ़े आप। और लेकिन आपने काफी टाइम हो गया, आपने वीडियो डालनी बंद कर दी अब क्रैश अप पे। वैसे मेन क्या था, आपका वीडियो आपकी देखने में मजा आता था। फिजिक्स हमने ही पढ़ी है लेकिन आपकी वीडियो पूरी पूरी देख लेता था मैं ऐसी, क्योंकि एक अलग ही तरीके से आप कराते हो। थैंक्स यार, आई एम ग्लैड कि तुम्हें पसंद आया। वो सब्सक्राइबर्स क्यों बढ़े अचानक से, उसकी बहुत अच्छी कहानी मैं बता ही देता हूँ यार। उस टाइम कैरी मिनाटी ने ना रोस्ट किया था टिकटॉक का, याद है? कैरी मिनाटी ने टिकटॉक का रोस्ट किया था, ओवरनाइट उसके सब्सक्राइबर्स डबल हो गए थे। तो मैंने सोचा यार मैं भी ऐसा कुछ कर लूं कि मेरे भी ओवरनाइट सब्सक्राइबर्स डबल हो जाए। मैंने कहा मैं भी रोस्ट करूंगा, मैंने कर दिया रोस्ट अनअकैडमी का। और आप अभी उसमें इतना कड़क एजुकेटर रोस्ट हो। था। नहीं तो सुनो ना, तो इतना कड़क रोस्ट था कि मेरे सब्सक्राइबर डबल हुए ओवरनाइट, मेरे भी डबल हुए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। थोड़ा अलग सोचो, कर डालो यार, फर्क नहीं पड़ता। फिर मुझे अनअकैडमी से कॉल आया, मैं डर गया था कि यार ये तो मेरे को सू कर देंगे, ये कर देंगे। पर मुझे बहुत अच्छी चीज लगी यार, उन्होंने देखा मुझ में टैलेंट। और मुझे पहली बार ऐसा होता, क्योंकि अभी तक मैं अकेले अकेले काम कर रहा था। मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट पहली बार मिला जहाँ पे मेरे टैलेंट को लोगों ने पहचाना और उन्होंने बोला यार इसके साथ कुछ बहुत ही अच्छा हम कर सकते हैं। तो मुझे वो देखा, मुझे उनका इंटेंट देखा, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेडमी ज्वाइन करूँ। मैं कहा यार देख के तो आते हैं, अपने कॉम्पिटिटर हैं, कैसे लगते हैं वहाँ पे जाके, क्या चीज़ें हैं। पर वहाँ जाके मुझे एक्चुअली लगा सिनर्जी जब मैच होती है ना, तो आप कुछ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हो। और मैंने कहा यार अभी मैं खुद से जितना भी कर रहा हूँ, मुझे मे बी अभी और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मुझे भी किसी कंपनी में रह के कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ किसी को नहीं आता है। यू कैन ऑलवेज ग्रो, यू कैन ऑलवेज डू समथिंग बेटर। और मैंने अनअकैडमी के साथ बहुत सारे, हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया था हेलो साइंस, जहाँ पे हम कुछ अलग ही कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे, मैंने इंडिया का फर्स्ट 3D वर्चुअल रियलिटी वीडियो भी बनाया एजुकेशनल, और भी बहुत सारी चीजें मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो मेरा गोल वही है कि कुछ ना कुछ नया करते रहना है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है प्लेटफॉर्म क्या है। आप लोग को भी इस चीज को नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग देखते हैं यार ये क्रैश अप छोड़ करके अनअकैडमी में चला गया। इट्स नॉट अबाउट दैट यार, आप अपना फायदा देखो ना। कंटेंट तो मैं अभी भी बना रहा हूँ और मुझे अभी भी सेटिस्फैक्शन है, मुझे अभी भी कुछ और अलग करना है। तो मेरा तो यही गोल रहता है, कैसे हम लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। तो किसी का भी भैया से डाउट है तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, मैं उसका माइक ऑन कर यस दूंगा। प्लीज।